हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे ऑल यूजेस ऑफ हैविंग विद मोडाल्स। लेकिन इससे पहले ये जानना ज़रूरी है कि मोडाल्स होते क्या हैं। इंग्लिश ग्रामर में मोडाल्स को क्यों शामिल किया गया। एक्चुअली मोडाल्स सब्जेक्ट के मूड को बताते हैं, रुख मनोवृत्ति को बताते हैं, एटीट्यूड को बताते हैं। वैसे तो मोडाल्स हेल्पिंग वर्ब होती है, लेकिन जब ये मेन वर्ब यानी कि मुख्य क्रिया के साथ मिल जाती है तो ये समर्थ, अनुमति, संभावना, आवश्यकता, इच्छा जैसे भावों को व्यक्त करती है। मोडाल्स कई होते हैं। माइट, मे, मस्ट, कैन, कुड, शैल, शुड, विल, वुड, ये सारे मोडाल्स हैं। मोडाल्स कभी अकेले नहीं आते, अपने साथ मेन वर्ब को लाते हैं। यहाँ पर 3 सेंटेंस है। पहला, आई कैन सॉल्व दिस सम, आई मे सॉल्व दिस सम, आई माइट सॉल्व दिस सम। तीनों सम एक जैसे हैं। यदि कुछ बदला है तो मोडाल्स यहाँ पर कैन है, यहाँ पर मे है, यहाँ पर माइट है। मान लीजिए क्लास में कोई टीचर सम सॉल्व करवा रही है तो पहला बच्चा बोलता है आई कैन सॉल्व दिस सम, मैं इस सम को सॉल्व कर सकता हूँ। तो कैन ये बता रहा है कि यहाँ पर जो सॉल्व करने की पॉसिबिलिटी है वो 100% है। यहाँ पर किसी काम को होना ही है, यहाँ पर किसी काम का सर्टेनलीनेस दिखाया जा रहा है और वो सर्टेनलीनेस कौन दिखा रहा है? कैन। जब दूसरा बच्चा बोलता है आई मे सॉल्व दिस सम, तो मे ने जो सॉल्व होने की पॉसिबिलिटी है कम कर दी है। यहाँ पर काम होना अनसर्टेनलीनेस को दिखाता है और वो अनसर्टेनलीनेस कौन दिखाता है? मे। काम हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। जब तीसरा बच्चा बोलता है आई माइट सॉल्व दिस सम, मैं इस सम को सॉल्व कर सकता हूँ, तो माइट ने काम को शायद पर ला दिया, शायद मैं इस सम को सॉल्व कर सकता हूँ। तो ये सम यहाँ पर सॉल्व होने की जो संभावना है वो ना के बराबर हो गई। तो माइट ने जो ये सॉल्व होने की संभावना है उसको ना के बराबर ला दिया। मे ने जो यहाँ पर सॉल्व होने की संभावना है हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। कैन ने जो यहाँ पर सॉल्व होने की संभावना है वो पूरे फुल कॉन्फिडेंट को बताता है। तो मोडाल्स सब्जेक्ट के मूड को बताते हैं। हम यहाँ पर मोडाल्स के साथ हैविंग का प्रयोग पढ़ रहे हैं। तो जब भी मोडाल्स के साथ बी हैविंग आता है तो वह किसी काम को कंटिन्यूअसली चलने का सेंस देता है, यानी कि कोई काम अभी प्रोग्रेस पे है, कोई काम अभी लगातार हो रहा है, खत्म नहीं हुआ, कंटिन्यूअसली चल रहा है। फर्स्ट वन मोडाल्स है माइट। जब माइट सेंटेंस में आता है तो वो पॉसिबिलिटी यानी कि संभावना का सेंस देता है। अनसर्टेनली यानी कि अनिश्चितता का भाव देता है। माइट जब भी सेंटेंस में आता है तो किसी काम को करने के लिए शायद का सेंस जरूर आता है, क्योंकि कोई काम जरूरी नहीं है कि वो हो जाए, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो शायद कोई काम हो रहा है, हो रही है, हो रहे हैं, कुछ ऐसा सेंस माइट देता है जब माइट बी हैविंग सेंटेंस में आता है। जो सेंटेंस का स्ट्रक्चर है वो है सब्जेक्ट प्लस माइट बी हैविंग प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल है सी माइट बी हैविंग लंच नाउ, वह शायद अभी खाना खा रही होगी। जो माइट है वो हिंदी सेंस में शायद लेके आता है। क्यों? क्योंकि माइट किसी काम की पॉसिबिलिटी को कम करता है, अनसर्टेनलीनेस देता है, यानी कि अनिश्चितता देता है। दूसरा सेंटेंस है दे माइट बी हैविंग अ मीटिंग, वो शायद मीटिंग कर रहे होंगे। तो यहाँ पर भी वही शायद है। ही माइट बी हैविंग सम ट्रबल, उससे शायद कुछ परेशानी हो रही होगी। तो यहाँ पर भी शायद है, पता नहीं है, बस ये एक पॉसिबिलिटी, ये एक दिमाग में रखा जा रहा है कि शायद ऐसा हो रहा होगा। जब ये माइट बी हैविंग आया है तो ऐसा हो रहा होगा, तो ये पॉसिबिलिटी, लेस पॉसिबिलिटी को बता रहा है। आई माइट बी हैविंग अ हेडेक, मुझे शायद सरदर्द हो रहा होगा। यू माइट बी हैविंग फन एट द पार्टी, तुम शायद पार्टी में मजे कर रहे होगे।
तो माइट यहाँ पर शायद के सेंस को लेके आया है, क्योंकि माइट किसी काम के सर्टेनलीनेस को कम करता है। जरूरी नहीं है कि वो काम हो ही रहा हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। हाँ, यहाँ पर ये जो मोडाल्स है ये कभी सब्जेक्ट को इफेक्ट नहीं करते हैं। हाँ, सब्जेक्ट के मूड को तो बताते हैं, लेकिन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होते, वो फ्री होते हैं। सेकेंड मोडाल्स है मे जो कि पॉसिबिलिटी के सेंस को रखता है। पॉसिबिलिटी यानी कि संभावना, और माइट भी संभावना के सेंस को रखता है, लेकिन मे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है माइट से। संभावना के सेंस को में ज़्यादा रखता है, किसी काम की संभावना में ज़्यादा दिखाता है, जबकि माइट किसी भी काम की संभावना को ना के बराबर दिखाता है, स्ट्रॉन्गर देन माइट। और समटाइम्स परमिशन में परमिशन का सेंस भी रखता है। मे सेंटेंस में जब आता है तो वो सेंस देता है कि हो सकता है कोई काम हो रहा है, हो रही है, हो रहे हैं। शायद को भी लेके आता है, लेकिन ये काम की पॉसिबिलिटी को ज़्यादा रखता है कि शायद ये काम जरूर से हो रहा, हो रही, हो रहे होंगे। स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस मे बी हैविंग प्लस ऑब्जेक्ट। सेंटेंस है सी मे बी हैविंग लंच नाउ। यहाँ पर मे हो सकता है का सेंस देता है, और मे किसी काम के होने की पॉसिबिलिटी भी ज़्यादा रखता है, जबकि माइट किसी काम के होने की पॉसिबिलिटी कम रखता है। हो सकता है कि वह अभी खाना खा रही हो। दूसरा सेंटेंस है दे मे बी हैविंग अ मीटिंग। हो सकता है कि वो मीटिंग कर रहे हों। ही मे बी हैविंग सम ट्रबल। हो सकता है कि उससे कुछ परेशानी हो रही हो। आई मे बी हैविंग अ हेडेक। हो सकता है कि मुझे सर दर्द हो रहा हो। यू मे बी हैविंग फन एट द पार्टी। हो सकता है कि तुम पार्टी में मजे कर रहे हो। तो यहाँ पर मे हो सकता है के सेंस को दे रहा है, लेकिन काम यहाँ पर होने की संभावना ज़्यादा होती है। मस्ट स्ट्रॉन्ग सर्टेनली को दिखाता है, किसी काम को निश्चित होने को दिखाता है, और वो जब सेंटेंस में मस्ट बी हैविंग लेकर आता है तो जरूर, हो रहा, हो रही, हो रहे होंगे जैसे सेंस को लेके आता है कि कोई काम जरूर हो रहा होगा, ऐसे सेंस को लेके आता है। सेंटेंस का स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस मस्ट बी हैविंग प्लस ऑब्जेक्ट। लेकिन यहाँ पर यह समझना बहुत जरूरी है कि मस्ट स्ट्रॉन्ग सर्टेनलीनेस लेके आता है। स्ट्रॉन्ग एडवाइस यानी कि ऐसी एडवाइस जिसको आपको मानना ही पड़ेगा। स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन ऐसे कर्तव्य जिससे आप दूर नहीं भाग सकते। लॉजिकल डिटेक्शन जिसको आपको अपनाना ही पड़ेगा, तो जिससे जिन कामों से आप दूर नहीं भाग सकते, ऐसा सेंस मस्ट देता है। स्ट्रॉन्गली रिकमेंडेशन देता है। सी मस्ट बी हैविंग लंच नाउ। वह जरूर अभी खाना खा रही होगी। तो यहाँ पर जो जरूर आया वो मस्ट के लिए आया। यदि मस्ट मोडाल्स का यूज है तो वो काम होना ही होना है, वहां पर सर्टेनलीनेस स्ट्रॉन्ग होती है। वो जरूर मीटिंग कर रहे होंगे। दे मस्ट बी हैविंग अ मीटिंग। उससे जरूर कुछ परेशानी हो रही होगी। ही मस्ट बी हैविंग सम ट्रबल। मुझे जरूर सर दर्द हो रहा होगा। आई मस्ट बी हैविंग अ हेड। यू मस्ट बी हैविंग फन एट द पार्टी। तो यहाँ पर मस्ट ऐसे सेंस को लेके आता है जो आपको करने ही हैं। यहाँ पर 3 एक जैसे सेंटेंस है। यदि कुछ चेंज है तो वो है मोडाल्स। पहले में माइट, दूसरे में मे, तीसरे में मस्ट। जो माइट है वो लेस कॉन्फिडेंट रखता है, अनसर्टेनलीनेस ज़्यादा रखता है, किसी काम के होने की संभावना कम रखता है। इसलिए ये हिंदी सेंस में शायद लेकर आता है, शायद ही कोई काम ऐसा हो पाए, ऐसा सेंस लेकर आता है। जो मे है यहाँ पर काम होने की संभावना बढ़ जाती है, यहाँ अनसर्टेनलीनेस थोड़ी कम होती है,
तो ये जो मे है, काम यहाँ हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, लेकिन काम होने की संभावना ज़्यादा होती है, इसलिए हिंदी सेंस में ये हो सकता है जैसा सेंस लेकर आया है। जो मस्ट है, यहाँ पर स्ट्रांगली काम होना ही होना है। यहाँ पर कॉन्फिडेंट स्ट्रांग होता है, सर्टेनलीनेस स्ट्रांग होती है। तो ये जो मस्ट है, ये हिंदी सेंस में जरूर लेके आया है। यदि हम स्केल देखते हैं इन तीनों मॉडल्स का, तो मस्ट स्ट्रांग है, सबसे ज़्यादा सर्टेनलीनेस रखता है, सबसे ज़्यादा कॉन्फिडेंट रखता है। लेकिन मे यहाँ पर कॉन्फिडेंट कम हो जाता है, यहाँ काम होने की संभावना ज़्यादा होती है, लेकिन हो सकता है ना भी हो, लेकिन संभावना यहाँ पर काम होने की ज़्यादा है। माइट लेस कॉन्फिडेंट रखता है, अनसर्टेनलीनेस ज़्यादा रखता है, क्योंकि यहाँ पर काम शायद ही हो, काम ना होने की संभावना यहाँ पर ज़्यादा होती है। कैन मॉडल्स हैविंग के साथ एबिलिटी, परमिशन, पॉसिबिलिटी, इन प्रोग्रेस। सेंटेंस में जो वर्क है वो प्रोग्रेस में होता है, कंटिन्यूअसली चल रहा होता है। क्यों? क्योंकि कैन बी हैविंग का यूज होता है। यदि कैन अकेले आता है तो एबिलिटी, परमिशन, पॉसिबिलिटी को दिखाता है, लेकिन जो इन प्रोग्रेस है, जो कंटिन्यूअसली काम चल रहा होता है, वो बी हैविंग दिखाता है। कैन बी हैविंग कंटिन्यूअसली काम को दिखाता है। सब्जेक्ट प्लस कैन बी हैविंग प्लस ऑब्जेक्ट, ये सेंटेंस का स्ट्रक्चर है। एग्जाम्पल है, दे कैन बी हैविंग प्रॉब्लम्स विद द इंटरनेट। उन्हें इंटरनेट से समस्या हो रही हो सकती है। तो यहाँ पर जो कैन है वो पॉसिबिलिटी को दिखा रहा है कि ऐसी प्रॉब्लम हो सकती है इंटरनेट के साथ। बी हैविंग कंटिन्यूअसली का सेंस दे रहा है कि ऐसी प्रॉब्लम चल रही है, अभी प्रोग्रेस पर है। नेक्स्ट सेंटेंस है, वी कैन बी हैविंग अ डिस्कशन लेटर टुडे। हम आज बाद में चर्चा कर रहे हो सकते हैं। तो यहाँ डिस्कशन भी कंटिन्यूअसली चल रहा है। दूसरा सेंटेंस है, यू कैन बी हैविंग फन व्हाइल स्टिल लर्निंग। तुम मजे करते हुए भी सीख सकते हो, मतलब तुम मजे मजे में भी कोई काम सीख सकते हो। तुम्हारे अंदर लर्निंग पावर इतना है कि तुम खेलते खेलते, फन करते करते भी काम सीख सकते हो। तो यहाँ पर कैन एबिलिटी का सेंस दे रहा है कि तुम्हारे अंदर ये एबिलिटी है कि तुम मजे मजे में कोई काम कर सकते हो। बी हैविंग कंटिन्यूअसली का सेंस दे रहा है। नेक्स्ट सेंटेंस है, एथलेट्स कैन बी हैविंग मील्स दैट गिव देम एनर्जी ड्यूरिंग ट्रेनिंग। खिलाड़ी परीक्षण के दौरान ऐसे भोजन कर सकते हैं जो उन्हें ऊर्जा दे। तो यहाँ पर परमिशन, कैन परमिशन का सेंस दे रहा है। बी हैविंग कंटिन्यूअसली, परमिशन के साथ कोई काम कंटिन्यूअसली चल रहा है, ऐसा सेंस यहाँ पर कैन बी हैविंग दे रहा है। अगला मोडाल्स है कुड। कुड पास्ट में अनसर्टेन पॉसिबिलिटी, एबिलिटी, परमिशन को बताता है। जब कुड अपने सेंटेंस में किसी काम की पॉसिबिलिटी को लाता है तो वो पॉसिबिलिटी अनसर्टेन होती है, वो काम हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। जब कुड अपने सेंटेंस में एबिलिटी को लाता है तो ये किसी काम को करने की क्षमता को बताता है, टैलेंट को बताता है। जब कुड अपने सेंटेंस में परमिशन को लाता है तो वो किसी दूसरे से आज्ञा लेने के सेंस को बताता है। सेंटेंस का स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस कुड बी हैविंग प्लस ऑब्जेक्ट। बी हैविंग यहाँ पर काम को कंटिन्यूअसली करने का सेंस दे रहा है। एग्जाम्पल है, दे कुड बी हैविंग अ मीटिंग इन द कॉन्फ्रेंस रूम। वो कॉन्फ्रेंस रूम में बैठक कर रहे हो सकते थे। तो यहाँ पर पॉसिबिलिटी है कि वो ऐसा काम कर रहे हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर कुड पॉसिबिलिटी के सेंस में आता है तो अनसर्टेन होता है, ये काम हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। दूसरा सेंटेंस है, सी कुड बी हैविंग डिफिकल्टी अंडरस्टैंडिंग द असाइनमेंट। उससे असाइनमेंट समझने में कठिनाई हो रही हो सकती थी। तो यहाँ पर भी पॉसिबिलिटी का सेंस है कि उससे जो असाइनमेंट समझने में कठिनाई हो रही है। अब वो कठिनाई हो भी रही है, नहीं भी हो रही है, यहाँ पॉसिबिलिटी है जो कि अनसर्टन है, ऐसा हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। कुड सॉफ्ट और पोलाइट सजेशन को दर्शाता है।
विनम्र सुझाव को दर्शाता है, विनम्रता को दर्शाता है। सेंटेंस है यू कुड बी हैविंग मोर टी, आप और चाय ले सकते थे। यहाँ पर विनम्र सुझाव है, विनम्रता से टी ऑफर की जा रही है कि आप अभी और ले सकते थे। कुड का यूज हाइपोथेटिकल सिचुएशन के लिए होता है, यानी कि कंडीशनल एक्शन के लिए होता है, पास्ट की बात के लिए होता है, ऐसे एक्शन, ऐसी कल्पनाएं जो पास्ट में नहीं हुई होती हैं। एग्जाम्पल है यू कुड बी हैविंग फन इफ यू ज्वाइंड अस। यहाँ पर पास्ट की बात हो रही है, पास्ट की कल्पना की बात हो रही है, जो कि सिर्फ सोची जा रही है, रियल में ऐसा हुआ नहीं है। अगर आप हमारे साथ जुड़ते तो आप मजे कर रहे होते। तो सिर्फ यहाँ पर कल्पना है कि आप जुड़ते तो मजे कर रहे होते, ना ही आप जुड़े, ना ही आपने मजे किए। तो ये सिर्फ पास्ट की कल्पना है, ऐसा सेंस भी कुड देता है। नेक्स्ट मोडाल्स है सेल। सेल भविष्य को दर्शाता है। क्योंकि हम सेल के साथ हैविंग का यूज पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर बी हैविंग कंटिन्यूअसली का सेंस दे रहा है। सेल बी हैविंग, ये भविष्य में कोई काम निश्चित रूप से चल रहा होगा, ऐसा सेंस सेंटेंस में दिखाता है। ऐसे सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होता है, सब्जेक्ट प्लस सेल बी हैविंग प्लस ऑब्जेक्ट, और जो लास्ट सेंटेंस के लास्ट में रहा, रही, रहे होंगे, ऐसा सेंस लेकर आता है। एग्जाम्पल है सी सेल बी हैविंग हर एग्जाम नेक्स्ट वीक, वह अगले सप्ताह परीक्षा दे रही होगी। तो यहाँ पर भविष्य के काम को दर्शाया जा रहा है जो कंटिन्यूअसली चल रहा होगा। नेक्स्ट, दे सेल बी हैविंग फन ड्यूरिंग द ट्रिप, वो यात्रा के दौरान मजे कर रहे होंगे। यहाँ पर दे के साथ भी सेल आया है, सी के साथ भी सेल आया है। कभी भी मोडाल्स सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग नहीं बदलता, वो हरदम स्वतंत्र होता है और ना ही अपना इफेक्ट कभी मेन वर्ब पर डालता है। दूसरा सेंटेंस है यू सेल बी हैविंग लंच व्हेन आई अराइव, जब मैं पहुंचूंगा तब तुम खाना खा रहे होगे। शुड सेंटेंस में एडवाइस यानी कि सलाह, एक्सपेक्टेशन यानी कि अपेक्षा, ड्यूटी यानी कि कर्तव्य, ऐसे सेंस से सेंटेंस को भर देता है। स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस शुड बी हैविंग प्लस ऑब्जेक्ट। शुड बी हैविंग सेंटेंस में ये सेंस देता है अभी या भविष्य में कोई काम कर रहा होना चाहिए। एग्जाम्पल है सी शुड बी हैविंग हर मेडिसिन्स डेली, उसे रोज अपनी दवा ले रही होना चाहिए। तो यहाँ पर खुद के प्रति ड्यूटी निभाना कि रोज हमें अपनी दवा लेनी चाहिए, रूटीन से लेनी चाहिए। दे शुड बी हैविंग अ मीटिंग एट दिस टाइम, उसे इस समय मीटिंग कर रहे होना चाहिए। यहाँ पर एक एक्सपेक्टेशन है कि ऐसा काम हो रहा होना चाहिए, भविष्य में कंटिन्यूअसली ऐसा काम हो रहा होना चाहिए। आई शुड बी हैविंग मोर रेस्ट, मुझे ज़्यादा आराम कर रहा होना चाहिए। स्टूडेंट शुड बी हैविंग क्लासेस राइट नाउ, विद्यार्थियों को अभी कक्षा ले रहे होना चाहिए। मस्ट और शुड का स्केल बनाते हैं तो मस्ट स्ट्रॉन्ग एडवाइस, एक्सपेक्टेशन और ड्यूटी रखता है, जबकि शुड कॉमन एडवाइस, कॉमन एक्सपेक्टेशन और कॉमन ड्यूटी रखता है। मस्ट के साथ सारी चीज़ें हमें करनी ही होती हैं, शुड करना जरूरी है, लेकिन यदि कोई दिक्कत आ जाती है तो उसे स्किप भी कर सकते हैं, ऐसा सेंस देता है। शुड चाहिए का सेंस रखता है। एडवाइस, एक्सपेक्टेशन, ड्यूटी के प्रति चाहिए का सेंस रखता है। मस्ट भी चाहिए का सेंस रखता है, लेकिन मस्ट बहुत स्ट्रॉन्ग होता है अपने एडवाइस के प्रति, एक्सपेक्टेशन के प्रति, ड्यूटी के प्रति। वह अपने ऑब्लिगेशन को करता ही करता है, अपने कर्तव्यों को करना ही करना है, लेकिन शुड इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता जितना कि मस्ट। विल मोडाल्स का यूज हैविंग के साथ। विल डेफिनेट फ्यूचर एक्शन को दर्शाता है, निश्चित भविष्य को दर्शाता है, और सेंटेंस के लास्ट में कर रहा होगा, कर रही होगी, कर रहे होंगे जैसे सेंस को लाता है।
स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस विल बी हैविंग प्लस ऑब्जेक्ट। ये स्ट्रक्चर फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का भी होता है। तो विल बी हैविंग जो कि किसी काम को कंटिन्यूअसली, फ्यूचर में कंटिन्यूअसली किसी काम को चल रहे होने को दर्शाता है। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। द स्टूडेंट्स विल बी हैविंग देयर एग्जाम्स नेक्स्ट वीक। छात्र अगले सप्ताह अपनी परीक्षा दे रहे होंगे। तो यहाँ पर एक निश्चित भविष्य में, निश्चित भविष्य क्या है? नेक्स्ट वीक। नेक्स्ट वीक में छात्र अपनी परीक्षा दे रहे होंगे, यानी कि वो कंटिन्यूअसली काम कर रहे होंगे। कब? निश्चित भविष्य में। अनिश्चित भविष्य क्या है? नेक्स्ट वीक। दूसरा सेंटेंस है शी विल बी हैविंग अ हॉलीडे इन गोवा नेक्स्ट मंथ। वह अगले महीने गोवा में छुट्टियां मना रही होगी। तो यहाँ पर भी निश्चित भविष्य की बात की जा रही है, और वो निश्चित भविष्य क्या है? नेक्स्ट मंथ। उस नेक्स्ट मंथ में एक डेफिनेट फ्यूचर एक्शन होगा, और वो एक्शन क्या होगा? विल बी हैविंग अ हॉलीडे इन अ गोवा। गोवा में छुट्टियां मनाना। अगला सेंटेंस है आई विल बी हैविंग अ कॉल विद माई बॉस एट 3 PM। मैं दोपहर 3 बजे अपने बॉस से कॉल पर बात कर रहा होऊंगा। तो भविष्य में कब? जब 3 बजेंगे तब मैं अपने बॉस से बात करूंगा। हैविंग के साथ जब वुड आता है तो सेंटेंस में हिंदी सेंस लेकर आता है कर रहा होता, कर रही होती, कर रहे होते। वुड अपने साथ शर्त और कल्पना लाता है। सेंटेंस को कंडीशनल और इमेजिन्ड एक्शन से भरता है। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। एग्जाम्पल है आई वुड बी हैविंग टी इफ आई वर एट होम। अगर मैं घर पर होता तो मैं चाय पी रहा होता। तो यहाँ पर दो पास्ट की कल्पनाएं हैं, दो पास्ट की डिजायर हैं। क्या? घर पर होना और चाय पीना। लेकिन दोनों कल्पनाएं, दोनों डिजायर पास्ट में नहीं हुई, अनफुलफिल है। और जो ये दोनों वर्क हैं, जब एक होगा तभी दूसरा होगा। घर में होना जरूरी है, यदि घर में होंगे तो चाय पिएंगे। तो इफ ने ये कंडीशन ला दी। क्या? यदि घर पर होते तो घर पे होना, ये कंडीशन इफ ने दी, और फिर उसका रिजल्ट क्या निकला? आई वुड बी हैविंग टी। मैं चाय पी रहा होता। तो यहाँ पर एक कंडीशन, इमेजिन्ड एक्शन भी है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है शी वुड बी हैविंग फन इफ हर फ्रेंड्स वर हियर। अगर उसके दोस्त यहाँ होते तो वह मजे कर रहे होते। तो यहाँ भी दो सेंटेंस हैं। दोनों सेंटेंस पास्ट की डिजायर हैं। दोनों ही डिजायर पूरी नहीं हुई हैं, और इफ ने कंडीशन लाई। इफ ने क्या कंडीशन लाई? कि उसके फ्रेंड यहाँ होते। जब वो यहाँ होते तभी तो दूसरा काम होता। तो इफ ने इस सेंटेंस को कंडीशनल बना दिया। वुड जो कि सेंटेंस को कल्पना से भरता है। दे वुड बी हैविंग अ पिकनिक इफ द वेदर वर गुड। अगर मौसम अच्छा होता तो वो पिकनिक मना रहे होते। यहाँ भी दो एक्शन है। क्या? मौसम का अच्छा होना, दूसरा पिकनिक मनाना। ना ही मौसम अच्छा है, ना ही पिकनिक मनाई गई। तो यहाँ दोनों चीजें नहीं हुई, दोनों डिजायर अनफुलफिल हैं। तो ये सिर्फ कल्पना से भरा है। इफ ने कंडीशन लाई। क्या? मौसम का अच्छा होना जरूरी था। जब मौसम ही अच्छा नहीं था तो पिकनिक कैसे मनाई जाती? तो इफ ने ये कंडीशन लाई कि पिकनिक मनाने के लिए मौसम होना बहुत जरूरी है। दूसरा सेंटेंस है वी वुड बी हैविंग अ मीटिंग नाउ इफ द मैनेजर हैड अराइव्ड। अगर मैनेजर आ गया होता तो हम अभी मीटिंग कर रहे होते। यहाँ भी पास्ट की दो डिजायर हैं, दोनों डिजायर पूरी नहीं हुई। ये सेंटेंस भी सिर्फ कल्पनाओं से भरा है। वुड सेंटेंस को कल्पना से भरता है, और जब एक काम पूरा नहीं होता तो दूसरा काम भी पूरा नहीं होता। पहला काम ही पूरा नहीं हुआ। पहला क्या? मैनेजर हैड अराइव्ड। मैनेजर नहीं आया तो मीटिंग नहीं हुई। तो ये दोनों सेंटेंस एक दूसरे के पूर्वक हैं, पास्ट की कल्पना है।
इफ ने यहाँ पर कंडीशन ला दी, जब एक काम होगा तभी दूसरा काम होगा। ये दो सेंटेंस आपके लिए हैं। बाय दिस टाइम टुमारो सी डैश हर एग्जाम। यहाँ पर क्या फिल होगा, विल बी हैविंग या वुड बी हैविंग। इसका हिंदी सेंस है कल इसी समय वह परीक्षा दे रही होगी। दूसरा, इफ द ट्रेन हैड अराइव्ड ऑन टाइम वी डैश लंच टुगेदर। यहाँ पर क्या फिल होगा, विल बी हैविंग या वुड बी हैविंग। इसका हिंदी सेंस है अगर ट्रेन समय पर आ गई होती तो हम साथ में खाना खा रहे होते। कमेंट सेक्शन में जरूर लिखकर भेजिएगा। प्लेलिस्ट में जाकर सर्च करें, हैविंग पर अभी कई वीडियो हैं। बाय बाय फॉर नाउ, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।